एक लड़की जो फिल्म से अभी ड्रग के अपराध मुक्त हुई ही नहीं थी, वो आती है और उसको गंगा में डुबकी लगा करके तुरंत निकलती है। 1 मिनट में सन्यास और दूसरे मिनट में महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। महामंडलेश्वर वो बना रहा है जिसको महामंडलेश्वर बनाने का अधिकार ही नहीं है। अब जैसे यूपीएससी अगर किन्नर अखाड़े को अधिकार नहीं है। किन्नर अखाड़ा कब बना, कौन बनाया? सातों अखाड़ों को शंकराचार्यों ने बनाया है। किन्नर अखाड़ा कौन बनाया? एक किन्नर जो जीवन भर अपने लिए लड़ाई लड़ रहा था न्यायालय में, वो आया अचानक और किन्नर अखाड़े की घोषणा कर दी। प्रयागराज महाकुंभ में हमारी मौजूदगी और इस समय चर्चा एक विवाद को लेकर, और हमारे साथ हैं शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत। जी धन्यवाद। हर्षा को लेकर अभी बातचीत चल रही थी, अब एक नया नाम जुड़ गया है ममता कुलकर्णी का। महामंडलेश्वर बन गई हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसी किन्नर अखाड़े में ही दो फाड़ हो गया है। वैष्णव गुट जो है वो विरोध में खड़ा हो गया है कि ये इतनी आपाधापी में महामंडलेश्वर क्यों बना दिया गया। आपका क्या स्टैंड है? अब मुझे आज आप बता रहे हैं कि उसमें भी शैव और वैष्णव है, किन्नर अखाड़े में भी, तो ये बड़ा मजाक और हंसी जैसा वातावरण है। ये कुंभ जो गंभीर चिंतन का, दर्शन की जानकारी का, तत्व चर्चा का केंद्र होना चाहिए, वो किन्नर, हर्षा, मोनालिसा इसकी चर्चा का केंद्र बन गया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अभी घोषणा भी की है कि यदि अगली बार किन्नर अखाड़ा को स्थान मिला तो मैं अगले किसी कुंभ में नहीं जाऊंगा। क्योंकि क्या है, मैं किन्नरों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिसको जो काम मिला है वही काम करना चाहिए। शांकरी परंपरा, 10 नाम की परंपरा, इतनी समृद्ध परंपरा है, उस परंपरा के ऊपर लगातार कुठाराघात हो रहा है। हमारे नागा साधु बनने में कितनी लंबी प्रक्रिया देखनी पड़ती है, कितनी गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है, कितने 10 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना पड़ता है, कड़े ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, और उस परंपरा में इन पोंगापंथियों को, नाचने गाने वालों को ला करके भर दिया गया। और एक विशेष व्यक्ति जिसके ऊपर अखाड़े की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, उसने ये महापाप किया, और उस महापाप का आज दुष्परिणाम हमको देखने लगा कि एक लड़की जो फिल्म से अभी ड्रग के अपराध मुक्त हुई ही नहीं थी, वो आती है और उसको गंगा में डुबकी लगा करके तुरंत निकलती है। 1 मिनट में सन्यास और दूसरे मिनट में महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। मुझे पक्का पता है कि ये जो त्रिपाठी है, जो त्रिपाठी आस्पद धारण करता है, वो कैसे गिरी आस्पद दे सकता है? जो स्वयं साड़ी पहनता है वो भगवा कैसे पहन सकता है, दे सकता है? तो यह जो अपराध हो रहा है, और अपराध वरिष्ठ शंकराचार्यों, चारों शंकराचार्यों के, सारे आचार्य मंडलेश्वरों के, वरिष्ठ मंडलेश्वरों के, और वो संत जो मान्य संत हैं, मान्य पीठों के पीठाधिपति हैं, उनके देखरेख में हो रहा है। वो देख रहे हैं और सो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार धर्म की चर्चा करते हैं, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं एक मान्यता प्राप्त या मान्य परंपरा के संवाहक हैं, नाथ संप्रदाय के, लेकिन एक बार भी रोक नहीं लग रही है। और ये समय है, यदि इसमें हम रोक नहीं लगा पाए तो इसका दुष्परिणाम बहुत दूर तक जाने वाला है, बहुत नुकसान होने महाराज जी, आप ममता कुलकर्णी के इतने विरोध में क्यों हैं? नाचती रही हैं, गाती रही हैं, फिल्मों में काम करती रही हैं, ग्लैमरस चेहरा है इसलिए? नहीं 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 नहीं, देखो, तमाम ऐसे लोग हैं जो सन्यास परंपरा में आए, लेकिन कहां बैठना चाहिए? हम आए तो हमारा परिमार्जन कब हुआ? हम ब्रह्मचर्य कब पालन किए? दूसरा, जो हमारी परंपरा है, वैसे तो अखाड़ों में परंपरा शुरू हो गई, महिलाओं को भी सन्यास देने लगे लोग, नहीं तो सांकरी परंपरा में महिला को सन्यास का प्रावधान ही नहीं है सन्यास। लेकिन फिर भी सन्यासी को तो लकड़ी की लड़की भी स्वीकार्य नहीं है। उसको देखना, उसको स्पर्श करना भी मना है। ब्रह्मचर्य का इतना कड़ा पालन है। लेकिन हम मान लेते हैं देश काल परिस्थितियां बदली हैं थोड़ी, लेकिन बदली हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा ही बदल डालिए। कोई अभिनेत्री अभी कल तक अभिनेत्री थी और आज पानी में डुबो करके उसको सन्यास दे करके मंडलेश्वर बना दीजिए। तो जिस प्रकार से परंपराओं का यह क्या गलत हो गया ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने में? नहीं, महामंडलेश्वर कौन बना रहा है? महामंडलेश्वर वो बना रहा है जिसको महामंडलेश्वर बनाने का अधिकार ही नहीं है। अब जैसे यूपीएससी अगर किन्नर अखाड़े को अधिकार नहीं है। किन्नर अखाड़ा कब बना, कौन बनाया? सातों अखाड़ों को शंकराचार्यों ने बनाया है। किन्नर अखाड़ा कौन बनाया?
एक किन्नर जो जीवन भर अपने लिए लड़ाई लड़ रहा था न्यायालय में, वो आया अचानक और किन्नर अखाड़े की घोषणा कर दी। कल कोई अंबेडकर अखाड़ा घोषित कर देगा, कल कोई बेस्या अखाड़ा घोषित कर देगा, कल कोई टेम्पू अखाड़ा घोषित कर देगा, कोई अखाड़ा घोषित कर सकता है। तो कहीं तो लगाम लगनी चाहिए, कोई तो अनुशासन बनना चाहिए। हम उस अनुशासन की बात कर रहे हैं। हमको ऐसा नहीं है कि किन्नर अखाड़ा बन गया तो अगर शंकराचार्यों को स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मैं मानता हूं शंकराचार्य भी दबी जबान से बातें कह रहे हैं। अब किसका डर है भगवान जाने। मैं तो निर्भय होकर अपनी बातों को कहता हूं और ये बात अंत तक, अंतिम सांस तक कहता रहूंगा। जब जब हमारे धर्म पे हमला होगा तब तब बोलता रहूंगा और जितनी बार बोलना पड़ेगा उतनी बार बोलूंगा। अभी जो हुआ, किन्नर अखाड़ा एक नकली अखाड़ा है। जो नकली अखाड़ा है वो नकली मंडलेश्वर बनाएगा। तो ममता या कुलकर्णी, फिर जल्दबाजी की वजह से विरोध हो रहा है कि इतनी जल्दी आई, गायब थी, अचानक से आई, गंगा जी में डुबकी लगाई और फिर उसके बाद कल शाम को तस्वीरें देखती हैं कि वो साध्वी में है, भगवा वेश में है। देखिए जल्दबाजी नहीं, मैं तो किन्नर अखाड़े के ऊपर, मैं किन्नरों से बहुत मेरा लगाव है। किन्नरों से मुझे कोई वो नहीं, किन्नरों के प्रति हमारी श्रद्धा है और लोग हमको बताते रहे कि इनका आशीर्वाद काम करता होगा, जो भी काम करता होगा हम भी सुनते आए हैं। ऐसा कोई शास्त्र संबद्ध बात लिखी नहीं मिलती है और ना कहीं सुनने को मिलता है। लेकिन यह जो किन्नर अखाड़ा है, अब ममता कुलकर्णी किन्नर तो है नहीं, ममता कुलकर्णी स्त्री थी, उसको जाकर के जूना अखाड़े के या निरंजनी अखाड़े के, निर्वाणी अखाड़े के किसी माई बाड़ा के किसी सिद्ध महिला संत से संन्यास ली होती तो कोई विरोध नहीं होता। अगर वो जाकर के किसी अखाड़े में मंडलेश्वर बनती, कोई विरोध नहीं होता। विरोध इसलिए कि ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में पहुंची। नहीं, किन्नर अखाड़ा इस योग्य नहीं है कि वो किसी को संन्यास दे सके, वो किसी को मंडलेश्वर बना सके। बस ये विरोध है और ये विरोध अंत तक यहां तक पहुंच गया है कि यदि अगली बार किसी कुंभ में किन्नर अखाड़ा आएगा तो मैं अपना वहां शिविर नहीं लगाऊंगा। मैं अकेले बाहर बैठ करके वहां जब तब करके नहीं, अभी तो ये बन गई है महामंडलेश्वर। नहीं, तो अभी तो मतलब किन्नर अखाड़े के मुताबिक, तो अभी आपका आगे का स्टैंड क्या है? नहीं, आगे हमने शासन तंत्र से, माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि हस्तक्षेप करिए और जो फर्जी मुकदमे हैं इस किन्नर अखाड़े के ऊपर दर्ज करिए। चूंकि हमारी परंपराओं के ऊपर हमला, धर्म, इसको 295 जो पिछली, अब बीएनएस में क्या है मुझे भूल गया है, लेकिन आईपीसी की 295A की जो धारा है, यह हमारी धार्मिक भावना के साथ छेड़छाड़, हमारी धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने का जो अपराध है वो किन्नर अखाड़े ने किया है और वो उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड बहुत विवादित रहा है, चाहे विकी गोस्वामी के जरिए अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात हो, डी कंपनी की बातचीत हो, बहुत सारे उनके फिल्मों को लेकर। तो क्या ये विवाद उस वजह से भी है? मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर किन्नर अखाड़ा को हम ऐसे ही और प्रमोशन करते रहे तो अगला नंबर दाऊद का लगने वाला है। दाऊद इब्राहिम आकर के किन्नर अखाड़े का आचार्य मंडलेश्वर बनेगा। किसी न किसी अखाड़ा दूसरे पार्ट में, अभी आपने बताया वैष्णव ही बन गए, तो कल को कोई नाथ अखाड़ा। ये जानकारी हमें किसी ने दी कि अंदर ही खाने में बगावत हो गई है किन्नर अखाड़े में, वैष्णव गुट क्या करके गए कोई, ये मुझे किसी ने जानकारी दी है। कितनी पुख्ती इन्फॉर्मेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने जानकारी दी कि वैष्णव गुट है वो बगावत में उतर गया है किन्नर अखाड़े में ही। जो वास्तव में अच्छा किन्नर भी होगा ना, वो इस फेवर में कभी नहीं रहेगा, वो परंपराओं के ऊपर हमला नहीं करेगा। और यह जो तथाकथित त्रिपाठी है, मुझे कई लोगों ने बोला कि ये पुरुष हैं, आज तक उनकी जांच नहीं हुई कि किन्नर हैं कि नहीं है। कई बार लोगों ने लिखा उस पे, उसकी जांच हुई नहीं कि किन्नर हैं कि नहीं है। कई अपराध उनके उसमें ऊपर दर्ज हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि मुरारी बापू जैसे लोग अपने पास लाके बैठाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि हरिगिरी जी जैसे लोग, उन पे उनका फोटो लगता है, उनका फोटो लगा करके उनकी व्यापार हो रहा है। तो ये पूरा, अब पहले व्यापार नाच गा के होता था, भीख मांग के होता था, अब व्यापार धर्म के नाम पर हो रहा है। और यह व्यापार, तो आप कह रहे हैं पैसा लेकर महामंडलेश्वर बना दिया गया? हाँ, अभी तो 50 लाख लोगों ने बताया हमको कि, अब लोगों ने ही बताया, मैं इसकी कोई पुख्ता हमको जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा कि 50 लाख रुपए लेकर के ममता कुलकर्णी से मंडलेश्वर बनाया गया। और वो तो इनोसेंट है, ममता कुलकर्णी इसमें इनोसेंट है। ममता कुलकर्णी से बस इतना ही आग्रह आपके चैनल के माध्यम से कि तुम किसी मान्य आचार्य के पास बैठो और जा करके उससे दीक्षा लो। नहीं, मैं देखिए दो चीजें हैं, चूंकि मैंने पहला सवाल हर्षा और ममता दोनों को जोड़कर पूछा था, फिर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। आपको दिक्कत किन्नर अखाड़े से है, आपको दिक्कत ममता कुलकर्णी से है, आपको दिक्कत यह है कि 50 लाख रुपए देकर महामंडलेश्वर बना दिया, या आपको दिक्कत है कि ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड विवादित है, वो शाहरुख खान की हीरोइन रही, कम कपड़े पहनकर स्क्रीन पर रही, अलग अलग गाने, कई सारी उनकी फिल्में, एक स्टारडस्ट मैगजीन हुआ करती थी, उसके फोटोशूट को लेकर विवाद। आपको दिक्कत किस बात से है असल में? दिक्कत हमको इस बात की है कि हमारी जो परंपराएं हैं सब करो तुम,
जा करके कहीं दूर भगवा वस्त्र पहन लो, जो चाहो सो कर लो, लेकिन इसमें आकर के तुम भगवा वस्त्र पहनोगे, तुम आकर के नकली त्रिपुंड लगाओगे, नकली तुम बाबा बन के घूमोगे, तो हम रोक लगाना, हमको बोलना, जितना हो सकता है मजबूती से, जितना हो सकता है दमदारी से, उतना दमदारी से बोलूंगा। वो चाहे हर्षा हो, चाहे ममता हो, चाहे कोई हो। रही बात ममता कुलकर्णी की, ममता कुलकर्णी यदि सही रास्ते से चल करके किसी अच्छे मान्य आचार्य के पास बैठ करके उससे दीक्षा लेकर के, शिक्षा लेकर के, कुछ दिन और ब्रह्मचर्य का, कुछ दिन और अनुशासन का पालन करके फिर रहती, या जो लोग वो उनके गुरु बनाते, जो मान्य व्यक्ति है, उसी की बातें मानी जाएगी ना। अब आप जा करके, मैं वही बोल रहा हूं, अभी आपने कहा कि आपके चैनल के नाम पे फर्जीफिकेशन हो रहा है, तो अखाड़ों के नाम पर ये जो किन्नर अखाड़ा बना करके फर्जीफिकेशन हो रहा है, उससे मुझे आपत्ति है। परंपराओं पे कुठाराघात हो रहा है, उससे मुझे आपत्ति है। 10 नाम जो सन्यास, जिसका मैं भी सन्यासी हूं, उस सन्यास परंपरा को बर्बाद करने, सत्यानाश करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, उस पे हमको है। और यह है कि यह अखाड़ा ही जो किन्नर अखाड़ा है, यह साजिश के तहत धर्म का आवरण ओढ़ करके आया। एक बात है महाराज जी कि एक हर्षा पर आपने सवाल उठाया, आपका नाम लेकर वो रोई, और वो क्या तो चली गई, भाग गई यहां से, फिर वो पहुंच गई रविंद्रपुरी महाराज जी के पास। अब ममता पर आपने सवाल उठाया, कल को ममता ना कहे कि मैं भी जा रही हूं और आपका नाम लेकर वो रोने लगे कि उनकी वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो गई है, फिर वो किसी नए गुरु की तलाश में चली जाए। आप रिलेट कर रहे हैं क्या इन दोनों को? जितने फर्जी लोग हैं, जो नकली होगा उसके खिलाफ बोलूंगा। वो रोए, गाए या जो भी करे, मैं उसके लिए, मैं अपने जो हमारे सनातन परंपरा पे प्रश्न है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। उसके आवरण, उसके उसमें आगोश में हर्षा आ रही है कि ममता आ रही है कि किन्नर अखाड़ा आ रहा है, मैं, मुझसे मतलब नहीं है। मैं परंपराओं की बात कर रहा हूं। मैं किसी ममता कुलकर्णी से मेरा कोई परिचय नहीं है, हर्षा रिछारिया से भी मेरा कोई परिचय नहीं है। किन्नर अखाड़े के तब मैं ताकता भी नहीं हूं, उधर मैं देख भी नहीं सकता। तो इन लोगों से कोई मेरा, लेकिन परंपराएं हमारी आहत हो रही हैं, परंपराएं हमारी दूषित हो रही हैं, हम उस पे हैं। और हम 125 करोड़, 200 करोड़ जो सनातनी इस दुनिया में रह रहा है, इस कुंभ को देख रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, मैं उनका दर्द बयां कर रहा हूं। एक चीज बता दीजिए दर्शकों की जानकारी के लिए, चूंकि आपने कहा कि ये 50 लाख रुपया दिया गया, गलत तरीका हो गया, सही प्रक्रिया क्या है महामंडलेश्वर बनने की? ये जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, जो 10 नाम की परंपरा है, अखाड़ों की परंपरा है, मंडलेश्वर की परंपरा है, वो सन्यास से आई है। सन्यासियों के संरक्षक मंडलेश्वर हुए। 108 नागाओं के समूह को जब एक मंडली बनती थी, तो उसका एक मंडली का नेतृत्व करने वाला मंडलेश्वर बनता था। एक मंडली का ईश्वर मंडलेश्वर। एक मंडली 108 नागा साधुओं की होती थी, और वह विधि पूर्वक उसका पट्टाभिषेक होता था। जैसे आज भी जब स्टार बदलता है, तो एसपी साहब आकर स्टार बदल देते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। उसी नागा परंपरा का व्यक्ति ही मंडलेश्वर बन सकता है, जो नागा विधि पूर्वक नागा संन्यास लिया हो, जिसका बिरजा होम हुआ हो, जिसने पश्चाताप किया हो, जिसने पितरों का तर्पण किया हो, जो अपने गुरु से, जिसके पंचगुरुओं को जिसने धारण किया हो, चोटी गुरु, लंगोटी गुरु, भभूति गुरु, दीक्षा गुरु, जो अपने पंचगुरुओं को धारण किया हो, वही मंडलेश्वर बनने का अधिकारी है, और जिसको विधिपूर्वक शंकराचार्य ने प्रेयस मंत्र दिया हो।